मालदीव श्रीलंका के पास गिरा अनियंत्रित चाइनीज रॉकेट का मलबा गिरने से फिलहाल किसी तरह का नुकसान होने की खबर नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के अगले सीएम होंगे। करीब 1 लाख के अंतर से जीते हेमंत शर्मा पर बीजेपी अलकमान ने भरोसा जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे 4 राज्यों के सीएम से आज चर्चा की। आज पीएम मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के सीएम से वहां के कोरोना का हाल जाना। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश को सेंट्रल विस्टा नहीं सांस चाहिए। राहुल का यह हमला इंडिया गेट के करीब बन रही संसद की नई बिल्डिंग के निर्माण कार्य को टाइमिंग को लेकर था। दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 1 सप्ताह के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवा बंद रहेगी। सीएम केजरीवाल ने सख्त लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस कम तो हो रहे हैं, लेकिन संक्रमण दर 23% ही है। ऐसे में सख्ती में ढिलाई नहीं कर सकते। रविवार दिल्ली के लिए राहत भरा रहा। पिछले 24 घंटे में यहां 13,336 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यह आंकड़ा पिछले 26 दिन में सबसे कम है। प्रदेशवासियों को गहलोत सरकार की बड़ी सौगात, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ श्रीगंगानगर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों को एकजुट करे क्योंकि कोरोना गांव तक फैल गया है। सीएम ने बढ़ते कोरोना को लेकर कहा कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार टॉप प्रायोरिटी दे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को वैक्सीनेशन सभी के लिए फ्री करना चाहिए था। वहां उन्होंने केंद्र को लॉकडाउन लगाने की नसीहत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि राज्यों की मांग को आप शिकायत के रूप में ना लें, पीएम तक आप हमारी भावना पहुंचाएं। पिछली बार की तरह इस बार भी वे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरे। वहीं शिलान्यास के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीनेशन में तेजी लाने के प्रयास हो रहे हैं। हम सब साथ मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नए स्ट्रेन की ट्रांसमिशन की स्पीड ज्यादा है, इसलिए चुनौती भी ज्यादा बड़ी है। हमारे सामने हेल्थ से जुड़े मैन पावर को मजबूत करना चुनौती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मेडिकल सेक्टर में रिफॉर्म्स के लाभ अब नजर आने लगे हैं। जल्द ही नेशनल डेंटल कमीशन और नेशनल नर्सिंग कमीशन बनाएंगे। मदद को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पीएम मोदी ने 1 दर्जन से ज्यादा बार मुख्यमंत्रियों से विमर्श किया है। केंद्र सरकार ने हर संभव सहायता दी है। राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की पहले से ज्यादा जरूरत है। कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी सख्ती से देश कोरोना को हराने में सफल होता दिख रहा है। संक्रमण का फैलाव धीमा है और एक ग्राफ पर कोविड-19 कर्व समांतर होता दिखाई दे रहा है। मई के पहले हफ्ते में एक्टिव केस और रिकवरी रेट में अंतर कम होता नजर आ रहा है। कई विशेषज्ञों ने 15 मई के करीब दूसरी लहर के पीक का अनुमान जताया है। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल आरबीएम में पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर का निजी अस्पताल में इस्तेमाल होने का मामला सामने आया। जिला प्रशासन ने शहर के जिंदल अस्पताल को 10 वेंटिलेटर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन ने निजी अस्पताल को 2,000 रुपए प्रति वेंटिलेटर दिए, जबकि निजी अस्पताल मरीजों से 35,000 से 40,000 रुपए वसूल रहा है। सांसद रंजीता कोहली ने राज्य सरकार से जांच कमेटी गठित कर कलेक्टर और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ जांच बैठाने की मांग की है। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने कोरोना काल में उप जिला अस्पताल में 6 बाईपेप मशीनों को शुरू करवाकर मिसाल पेश की। विधायक यादव ने यहां स्थित उप जिला अस्पताल में बायोकेप मास्क के अभाव में उपयोग नहीं आ रही 6 बाईपेप मशीनों को शुरू करवाया।
कोटा में कोरोना से होने वाली मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 748 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोटा में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। एमबीबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक में 3 और युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की है। जैसलमेर में कोरोना की जंग में ग्राम पंचायत स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है। झुंझुनू में चिड़ावा नगर पालिका के पार्षदों ने थोड़ा ही सही लेकिन मदद को हाथ बढ़ाया। यहां पार्षद मुख्यमंत्री के आह्वान पर अपना 2 महीने का वेतन कोविड केयर सेंटर में देकर सरकार के हाथ मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अब तक लगभग 10 पार्षद अपना वेतन कोविड-19 के खिलाफ जंग में काम लेने के लिए समर्पित कर चुके हैं। आज नगर पालिका के 2 और पार्षदों में अपना 2 माह का वेतन कोविड-19 केयर फंड में समर्पित किया। झुंझुनू के चिड़ावा शहर में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथी की दवा और आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। होम्योपैथिक दवा का निःशुल्क वितरण कल्याण होम्योपैथिक के सौजन्य से किया गया। कोटपुतली के बस्ती क्षेत्र के ग्राम पड़ासोली में बिना अनुमति और अधिक लोग जमा होने की सूचना पर बस्ती उपखंड अधिकारी और एसीपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने शादी के लिए पूर्व सूचना देकर अनुमति नहीं लेने पर 5,000 का जुर्माना किया। करौली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग जागरूक होने लगे हैं और संक्रमण से बचने के लिए सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति अभियान चला रहे हैं। जन जागरूकता अभियान के तहत शहराकर ग्राम पंचायत के मौनापुरा मकठोट सुजानपुरा गांव में ग्राम पंचायत सरपंच जलहरी देवी और वार्ड पंच अभिषेक नारेड़ा की देखरेख में सैनिटाइजेशन करवाया गया। डूंगरपुर के सेंट्रल जेल के बाद अब सागवाड़ा सब डिवीजन जेल में भी 15 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए, वहीं 5 जेल के कर्मी भी संक्रमित हुए हैं। लंबे इंतजार के बाद दौसा में भी 18 से 45 वर्ष तक की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगाना शुरू कर दिया गया है। आज वैक्सीनेशन का पहला दिन था। झुंझुनू में नगर परिषद की ओर से ऑटो रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से 10 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन की पालना के लिए समझाइश की गई। कोविड केयर के कहर के बाद अब लोग वैक्सीनेशन के लिए काफी ज्यादा सतर्क हो गए हैं। कोरोना से बचने के लिए युवा और बुजुर्ग वैक्सीनेशन के लिए काफी तादाद में महिला चिकित्सालय अस्पताल पहुंच रहे हैं। महिला चिकित्सालय में नोडल अधिकारी डॉक्टर शालिनी राठौड़ के मुताबिक 2 अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। राजसमंद में कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी कर शादी समारोह के आयोजन पर पुलिस ने 1 लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही हलवाई और बैंड वालों को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश के साथ ही राजसमंद जिले में भी कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना के इस चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने कहा कि जिले के सभी सरकारी हो या निजी अस्पताल की मॉनिटरिंग की जा रही है। मरीजों के इलाज और उनकी व्यवस्थाओं के लिए लगातार फीडबैक भी लिया जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार भीलवाड़ा जिले के असिंध में लोगों को कोविड से जागरूक करने के लिए एक टेम्पो रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से ये टेम्पो कस्बे के हर गली मोहल्ले में घूमकर लोगों को कोविड जागरूकता की अपील कर लोगों को मुंह पर मास्क लगाने और बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। भरतपुर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजारों में पुलिस की सख्त नजर आई। कुछ लोग ही बाजार में घूमते नजर आए, जिनको पुलिस ने टोका और विशेष कारण होने पर उन्हें जाने दिया। कोरोना का कोहराम अब विराम लेने का नाम नहीं ले रहा है। जैसलमेर में लगातार बढ़ती संक्रमण की दर अब युवाओं में चिंता और उत्साह दोनों की वजह बन गई है। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की शुरुआत भी युवा उत्साहित हैं। कोटा के जेके लोन अस्पताल में आज मदर्स डे पर एक साथ एक मां की कोख में 2 किलकारियां गूंज उठी। यहां महिला ने एक साथ 2 बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इसी बीच जब उनकी कोरोना जांच कराई गई तो कोरोना का साया एक नवजात पर पड़ गया।
बीकानेर में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी पार्षदों ने आज जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपकर पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। पानी की किल्लत झेल रहे लोगों का कहना है कि नहरबंदी और गर्मी के चलते शहर के कई क्षेत्रों में पानी की भारी किल्लत हो रही है, लेकिन जलदाय विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। प्रतापगढ़ के धरियावद में सुबह पुलिस ने कार्यवाहक एसडीएम संजय चरपोटा और थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह राव के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन की सख्ती से पालना करने के आमजन को निर्देश दिए। इस दौरान लॉकडाउन को लेकर जारी गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने का संदेश दिया गया। संक्रमण से लगातार हो रही मौतों को देखकर आबू रोड की युवा पीढ़ी में एक अजब और गजब की मिसाल कायम की। कोविड-19 से हुई मौत को लेकर युवा पीढ़ी हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक और शमशान में अंतिम दर्शन परिवार को ऑनलाइन के माध्यम से करवा रहे हैं। धौलपुर में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के प्रयासों से एक बार फिर से बाड़ी अस्पताल में बनाया गया कोविड का आईसीयू वार्ड फिर से शुरू होने जा रहा है। आज अस्पताल पहुंचकर विधायक मलिंगा ने पूरे वार्ड की व्यवस्थाओं को देखा और ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कराई। इस दौरान वे कोविड वार्ड भी गए, जहां लगे संसाधनों की जानकारी ली। डूंगरपुर जिले में 10 मई से 24 मई तक शुरू हो रहे सख्त लॉकडाउन की पालना को लेकर विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस की ओर से शहर से लेकर गांव तक फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों को लॉकडाउन की पालना करने, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। झालावाड़ के झालरा पाटन में नवनिर्मित सैटेलाइट अस्पताल में आज से नए कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो गई। झालावाड़ जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के बाद औपचारिक रूप से इसे मंजूरी दी। इसके बाद यहां पर 50 कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो गया। डूंगरपुर जिला कोरोना संक्रमण से रिकवरी के मामले में प्रदेश में सबसे टॉप पर है। प्रदेश की रिकवरी रेट जहां 70% के करीब पहुंच गई, तो वहीं जिले की रिकवरी रेट 88% से भी ज्यादा है। डूंगरपुर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में डूंगरपुर जिला कोरोना संक्रमण के बाद रिकवरी में सबसे पहले पायदान पर पहुंच गया है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर ग्रामीण इलाकों में भी देखा जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने धार्मिक अनुष्ठान के जरिए कोरोना के खात्मे की कामना की। कोटा के बालापुरम में गांव में काल भैरव की दिनदोरी निकालकर ग्रामीणों में कोरोना के खत्म होने की कामना की। काल भैरव के प्रति ग्रामीणों की गहरी आस्था है। उन्होंने महामारी को जल्द खत्म करने के लिए उनसे प्रार्थना की है। सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है, लेकिन शहर से लेकर गांव तक इसका उपयोग धड़ल्ले से जारी है। कोटा में एक 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला चिकित्सक ने एक ऐसी मिसाल पेश की। तलवंडी डिस्पेंसरी प्रभारी डॉक्टर प्रज्ञा गौतम 8 महीने की प्रेग्नेंट हैं, लेकिन फिर भी हर रोज डिस्पेंसरी में आने वाले मरीजों को देखती हैं। सैकड़ों मरीजों को प्रेग्नेंट महिला डॉक्टर खुद देखती है। इस बीच वो एक बार संक्रमित भी हो चुकी हैं और इस दौरान उन्हें 7 दिनों तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी रहना पड़ा था। कोरोना के कोहराम के साथ ही तपिश भरी गर्मी का कहर भी जारी है। जैसलमेर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंचने लगा है। न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर शहर का जायजा लिया तो देखा कि आमजन की लापरवाही बदस्तूर जारी है। वहीं इस भीषण गर्मी के बीच पुलिस के जवान तैनात है। कोटा में जहां राज्य सरकार की ओर से 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर मंजूरी दे दी गई, वहीं कोटा के जगपुरा में 250 क्यूबिक मीटर का ऑक्सीजन प्लांट जल्द शुरू होने जा रहा है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट होगा। प्लांट की मंजूरी दिलाने में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का विशेष योगदान रहा। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के गृहनगर टोंक में समाज सेवी कमलेश सिंह गोदिया ने एक बार फिर से जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की ऑक्सीजन की हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए 5 करोड़ के ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पेशकश की। आज कोरोना प्रभारी वरिष्ठ आरएसएस नवनीत कुमार को इसका प्रस्ताव सौंपा गया है और मांग की गई है कि जिला प्रशासन तेजी से स्वीकृति प्रदान करे। देश और दुनिया में कोरोना महामारी का कहर जारी है। देश भर में ऑक्सीजन से लेकर अस्पतालों में बेड की किल्लत हो रही है। ऐसे में टोंक जिले के बोटूनदा गांव में सरपंच ने अपने घर को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भामाशाह के रूप में भूप सिंह भाटी ने अपने निजी चिकित्सालय का सारा सामान कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोलियात सीएचसी को सुपुर्द किया।
कोरोना के हालातों में हर कोई आहत है और इन हालातों में जनसेवा के लिए बढ़ता हर एक कदम जनता के लिए किसी राहत से कम नहीं है। कुछ ऐसा ही किया बाड़मेर के बायतू विधायक और राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने। अब इस अस्पताल को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भव्य अस्थायी अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील में नकाबपोश बदमाशों ने वन विभाग के सरकारी वाहन को रुकवाकर वन कर्मियों के साथ छीना झपटी की और मारपीट भी की गई। बदमाशों ने वाहन को रुकवाकर उनसे मारपीट की, उनके मोबाइल भी छीनकर फरार हो गए। बीकानेर के खाजूवाला में एक अधिवक्ता पर गाड़ी में सवार होकर आए लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी वजह से घायल हुए अधिवक्ता का पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार करवाया। पुलिस ने नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अधिवक्ता मनीराम जाखड़ ने बताया कि खाजूवाला के एक वरिष्ठ अधिवक्ता देर रात कागजी फाइलों की बात को लेकर गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जयपुर में एसीबी ने एक घूसखोर नर्सिंग कर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी आईसीयू में बेड दिलाने के नाम पर 25,000 की घूस ले रहा था। जालौर में भी फर्जी डॉक्टर के क्लिनिक पर कार्रवाई करने को लेकर जालौर पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन चिकित्सा विभाग की टीम को सूचना देने के 2.5 घंटे बाद तक चिकित्सा विभाग नहीं पहुंचने पर एसडीएम ने पहुंचकर क्लिनिक को सीज किया। करौली में रसद विभाग में परिवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत अमित शर्मा ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर इहलीला समाप्त कर दी। जोधपुर के बाइसनी थाना पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी के खेल का पर्दाफाश किया। मरीज को लगाने के लिए जारी किए गए इंजेक्शन को बेचकर ये नर्सिंग कर्मी मोटे पैसे कमा रहा था। जालौर के सांचौर में जोधपुर के एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20,000 लीटर बायोडीजल से भरा टैंकर पकड़ा, जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। डूंगरपुर में डीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक मकान से 67 कार्टन शराब जब्त किए। इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रतापगढ़ में NH56 पर रोडवेज बस ने एक बाइक चालक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल बाइक चालक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने रोडवेज बस को जब्त किया है। चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। भीलवाड़ा के रिको एरिया औद्योगिक क्षेत्र में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों के नुकसान होने की आशंका है। करौली में रसद विभाग में परिवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत अमित शर्मा ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सवाई माधोपुर का रणथंभौर नेशनल पार्क से वन्य जीव प्रेमियों के लिए बड़े दुख की खबर है। रणथंभौर नेशनल पार्क की बाघिन 102 के मादा शावक की मौत हो गई। शावक के शव पर गहरे जख्मों के निशान भी मिले। प्रथम दृष्टया से टेरिटोरियल फाइट में ये मौत मानी जा रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। शनिवार को 24 घंटे में देश में 4,03,738 कोरोना के नए मरीज मिले। हालांकि राहत की बात रही कि पिछले 24 घंटे में 3,86,207 लोगों ने कोरोना को मात दी। ये एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।